हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएमएस स्टडी सेंटर। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एडवांस एक्सेल क्या होता है। एडवांस एक्सेल के अंदर हम क्या चीज़ें कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको आज की क्लास के द्वारा मीन्स हमारा ये जो वीडियो सेशन रहेगा, मैं आपको पूरा का पूरा एक्सेल एडवांस के अंदर सिखाने वाला हूँ। एडवांस एक्सेल का मीन्स है कि एडवांस के अंदर जो भी आप फॉर्मूलाज अप्लाई करते हैं, जो भी एक्सेल के अंदर वर्कशीट के अंदर जो एक्स्ट्रा वर्क्स करते हैं, वो आपका सारा का सारा पार्ट जो होता है वो एक्सेल एडवांस के अंदर आता है। अब बेसिक की बात करूँ तो मैंने बेसिक की क्लासेस आपके लिए ले रखी है। आप वहां पर यूट्यूब चैनल के ऊपर जाकर देख सकते हैं, आपको सारी की सारी बेसिक क्लासेस मिल जाएगी। ओके, अब यहाँ पर जो मैं क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ वो रहेगी एडवांस एक्सेल की। ओके, अब यहाँ पर हम सीखेंगे बेसिक से लेकर एडवांस तक। ओके, मैं आपको बेसिक से स्टार्ट करूंगा और आप एडवांस तक वहां पर सीख सकते हैं। अगर आप दूसरी जो भी जैसे क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप यूट्यूब चैनल पर जाकर क्लासेस अवेलेबल है, वहां से जाकर क्लासेस दे सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ कि किसी भी एक्सेल के अंदर जो टेबल होता है वो टेबल कैसे बनता है और उसके अंदर जो टेबल बनाने का फॉर्मेट है वो क्या रहता है। इसी के साथ में क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए, सबसे पहले आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है कि यहाँ पर हमारी एक एक्सेल की सीट है। इस एक्सेल शीट के अंदर यहाँ पर जो आपको सबसे पहला जो हाईलाइटेड कॉलम दिख रहा है वो आपका एक तरह का सेल कहलाता है। क्या कहलाता है? सेल कहलाता है। देखिए, ये आपकी जो हॉरिजॉन्टल जो लाइंस है उन सभी को बोला जाता है रोज, और ये आपके जो वर्टिकल्स, ठीक है ना, ये जो वर्टिकल है इन सभी को कॉलम्स बोला जाता है। तो कॉलम और रो के बारे में आपको जानकारी होगी। अब मैं यहाँ बता देता हूँ कि कॉलम और रो जहां पर सम करते हैं, मींस जहां पर मिलते हैं, उसको सेल कहा जाता है। ठीक है ना, मींस आपका ये जो ए कॉलम है और यहाँ पर जो वन लाइन है, ठीक है ना, मींस वन रो और ए कॉलम जहां पर मिल रहे हैं वो आपका एक तरह का क्या कहलाता है? सेल कहलाता है। ओके, ये तो हो गया आपके लिए बेसिक। अब यहाँ बात करते हैं कि किसी भी टेबल को बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले हम सीखने वाले हैं, फर्स्ट वी हैव टू मेक अ टेबल। टेबल कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे लेना है सीरियल नंबर। ओके, हम यहाँ पे डालेंगे सबसे पहले सीरियल नंबर। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा क्या लेने वाला है? नेक्स्ट हम यहाँ पे लेंगे नेम। नेम, ओके। फिर यहाँ पे लेते हैं हम किसी भी स्टूडेंट की एक टेबल बना देते हैं। तो सीरियल नंबर हो गया है, नेम हो गया है, साथ ही साथ में हम यहाँ पे फिर जैसे मैं डालता हूँ फिजिक्स, सब्जेक्ट्स डाल देता हूँ, जैसे फिजिक्स हो गया है। फिर यहाँ डाल देता हूँ मैं केमिस्ट्री। ओके, फिर मैं यहाँ डालता हूँ मैथ, मैथमेटिक्स। ओके, अब यहाँ देखिए, जब भी आप कोई टेबल बनाते हैं तो आपके सामने ये परेशानी जरूर आती है कि जब भी आप कोई टेबल बना रहे हैं तो उसका जो डेटा होता है वो हमेशा क्या होता है, वो डेटा उस कॉलम से, ठीक है ना, या उस सेल से क्या चला जाता है? बाहर चला जाता है। तो आप उसको सही कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, उस जो भी कॉलम है उस कॉलम की रेंज को सेट करेंगे। देखिए, यहाँ पे जो कॉलम है इसकी रेंज एकदम सेट है। सेकंड जो कॉलम है इसकी जो नेम है वो भी आपका कंप्लीट आ रहा है। यहाँ पे थर्ड देखिए, फिजिक्स को मैंने आधा ही लिखा है, मीन्स आप मैंने इसको शॉर्ट टर्म में लिखा है, इसलिए यहाँ पर PHY ही लिखा है। तो यहाँ पर ये एकदम परफेक्ट आ रहा है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर डी के अंदर। तो यहाँ केमिस्ट्री लिखा था, लेकिन केमिस्ट्री यहाँ देखिए, केमिस्ट्री यहाँ पर कट चुका है। यहाँ पर जो केमिस्ट्री वर्ड है वो पूरा नहीं आ रहा है, तो हमें क्या करना होगा? सबसे पहले इस कॉलम को यहाँ से पकड़कर आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, ठीक है ना। तो जैसे आप बड़ा करेंगे तो आपका जो सेल है, सेल की साइज आपकी बड़ी हो जाएगी। फिर वापस से ई कॉलम है, इसको वापस से मैं बड़ा कर देता हूँ। तो यहाँ पर सीरियल नंबर, नेम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, और यहाँ पर लिख देते हैं रिजल्ट। ओके, अब मेरा यहाँ पे आ गया है रिजल्ट। ठीक है, तो ये हमारे कॉलम्स हो गए हैं। अब मैं यहाँ बात करता हूँ सीरियल नंबर की, तो 1, 2 एंड 3। अब आपको शॉर्ट तरीका बताता हूँ कि आपने ये जो 1, 2, 3 लिखा है इन सबको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर, ठीक है ना, सबसे लास्ट के अंदर इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए। तो आप जितनी लाइंस यहाँ पर लेना चाहते हैं उतनी लाइंस की यहाँ पर क्या हो जाएगा? नंबर क्रिएट हो जाएंगे। ओके, जैसे 1, 2, 3 किया था तो उसके बाद में 4, 5, 6, 7 वो आपका ऑटोमेटेड आप जैसे ही ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो वहाँ पे क्रिएट हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं नेम की। जैसे मैं रखता हूँ यहाँ पे नेम रमेश। रमेश हो गया है, जॉन हो गया है, माइक हो गया है। मैनी नेम्स है, आप कुछ भी नेम ले सकते हैं। आपकी जो भी टेबल होगी आप उसके हिसाब से अपना वहाँ पर वर्क कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे और नेम ऐड कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ नेम ऐड करता हूँ राहुल
रमेश, राम, श्याम, ओके, जॉनी एंड टिंकू, सैम, ओके। अभी 10 तक ही लेते हैं। ओके, ये 10 नेम है। 10 नेम हमने यहाँ पे लिए हैं, जैसे कि रमेश, जॉन, माइक, राहुल, रमेश, राम, श्याम, जॉनी, टिंकू, सैम। ओके, इन सब के नेम हो गए हैं। अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ इन सभी के क्या हो जाएंगे, इस सभी के हम यहाँ पर नंबर लेने वाले हैं। जैसे मैं फिजिक्स की बात करता हूँ, मैंने यहाँ पे इसको दिए हैं 45, जॉन के हैं 54, माइक के हैं 65। ये आप ऑटो करेक्टेड होते हैं, मींस आप जो भी अपनी लिस्ट होती है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर नंबर लिखते हैं। मैं आपको यहाँ पर केवल एग्जांपल के लिए यहाँ पर नंबर लेने वाला हूँ। 65, 54, 23, 33, 88, 65, 54। ओके, केमिस्ट्री के अंदर 55, 44, 88, 65, 54, 87, ओके, 78, 65, 45 एंड 32। ओके, नेक्स्ट ये तो हो गया है केमिस्ट्री के नंबर। अब मैथमेटिक्स के नंबर लेता हूं मैं यहाँ पर। तो मैथमेटिक्स के नंबर लेने के लिए हम यहाँ पे वापस से वही 78 कैजुअल नंबर ले रहे हैं, मीन्स नॉर्मल कोई भी नंबर यहाँ पर हम यहाँ पर पुट ऑन कर रहे हैं। 65, 25, 35, 87, 55, 65, 95 एंड 65, 24। ओके, अब यहाँ रिजल्ट देखिए, रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट इन तीनों का सम होगा। तो यहाँ पे मैं सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ, इक्वल्स टू फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस मैथमेटिक्स। ओके, जैसे मैंने यहाँ किया है, तीनों का सम आ गया है, तो यहाँ पे 178 है 300 में से। अब इसको वापस से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो आपका ये फॉर्मूला सभी के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी एक जो टेबल है वो टेबल बनके क्रिएट हो चुकी है। अब यहाँ पर इसको आप, जैसे कि मैं यहाँ इसके जो नेम है इन सबको बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है। इनका साइज आप यहाँ पर होम टैब के द्वारा बढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने इसका साइज 16 रखा है। जैसे ही साइज बढ़ाता हूँ तो यहाँ पर वापस से मुझे इसको एडजस्ट करना होगा, ठीक है ना। यहाँ पे आप डबल क्लिक करके भी एडजस्ट कर सकते हैं किसी भी कॉलम के ऊपर जाके। अब वापस इन सभी को हम क्या कर देते हैं, एक बॉर्डर दे देते हैं। तो बॉर्डर कहाँ से देंगे, बॉर्डर देने के लिए आपको यहाँ पर होम टैब के अंदर जो फॉन्ट वाला रिबन है, यहाँ पर देख रहे होंगे, ये वाला जो रिबन है इसको यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर ऑल बॉर्डर्स का ऑप्शन है, ऑल बॉर्डर्स करेंगे तो आपकी जो टेबल है वो बन के तैयार हो चुकी है। ओके, अब यहाँ पे बात करते हैं कि हमारी जो टेबल है उसके अंदर और क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो टेबल के अंदर जैसे भी आपने कोई टेबल बनाई है तो आपने यहाँ पर सम कर दिया है। आप इसके अंदर और भी कोई फॉर्मूलाज अप्लाई कर सकते हैं, जो भी आपको फॉर्मूला वहां पर अप्लाई करना है। ओके, अब इनको सबसे पहले जो हमने टेबल बनाई है अब उसको एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने का मीन्स है उसका जो भी डेकोरेटिव पार्ट है उसको कैसे डेकोरेट करना है। अब मैं यहाँ पर इसको अलाइन करना चाहता हूँ कि जो भी मेरा सीरियल नंबर है, नेम है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और रिजल्ट है, ये सभी के सभी क्या होने चाहिए, लेफ्ट अलाइन होने चाहिए। तो आप यहाँ पर अलाइनमेंट टैब में आएंगे, यहाँ पर देखिए ये आपका अलाइन लेफ्ट। जैसे आप अलाइन लेफ्ट पर क्लिक करते हैं, ये जो पहले से ही बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं, अलाइन लेफ्ट होते हैं, इसलिए आपको यहाँ पर अलाइन लेफ्ट ही दिख रहे हैं। अगर मैं मिड के अंदर करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि जो भी वर्ड है वो थोड़ा सा क्या हो गए हैं, थोड़ा सा आगे की ओर खिसक गए हैं, मीन्स आपका मिड के अंदर आ गए हैं। फिर मैं बात करता हूँ राइट अलाइन। तो राइट अलाइन के अंदर देखिए सीरियल नेम जो है आपका पूरा का पूरा राइट के अंदर शिफ्ट हो चुका है, नेम भी राइट के अंदर शिफ्ट हो चुका है और फिजिक्स भी राइट के अंदर शिफ्ट हो चुका है। अगर मैं इनकी साइज को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है ना, आपको ये जो भी विजिबल होगा वो थोड़े से बड़े कॉलम के अंदर विजिबल होगा। यहाँ पे ये देखिए, अब आपको दिख रहा होगा इनके अंदर मैंने बहुत ज्यादा स्पेस रख दिया है। अब मैं जैसे इसको मिड करता हूँ तो यहाँ पे ये देखिए सेलेक्ट किया मैंने इनको, और जैसे ही मिड करता हूँ तो ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं वो सारे के सारे मिड के अंदर आ चुके हैं, मीन सेंटर हो चुके हैं। अब यहाँ पे वापस से लेफ्ट करता हूँ तो यहाँ पर ये लेफ्ट के अंदर अलाइन हो चुके हैं। बात करते हैं वापस से अलाइनमेंट की, तो टॉप अलाइन करेंगे, ठीक है ना। टॉप अलाइन मीन्स आपको लाइन के ऊपर कितना रखना है। तो एक होता है टॉप, मिड और आपका सबसे होता है बॉटम, ठीक है ना, टॉप, मिड और बॉटम।
तीन अलाइनमेंट है, तो आप यहाँ पर टॉप कर सकते हैं, मिड कर सकते हैं या फिर बॉटम के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये कॉलम की साइज बढ़ेगी वैसे ही आपको ये यहाँ पर पता चल जाएगा। ये देखिए, तो यहाँ देखिए मिड के अंदर करता हूँ तो ये मिड हो गया है, वापस से अगर मैं टॉप करता हूँ तो ये टॉप के अंदर चले गए हैं। आपका जो भी अलाइनमेंट है आप उसके हिसाब से अलाइनमेंट उसको कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि आपका अलाइनमेंट मैंने यहाँ पर मिड के अंदर रखा है और जो वर्ड है उनको सेंटर के अंदर रखा है। ओके, तो हमारी एक जो टेबल थी वो टेबल बन के तैयार हो चुकी है। ओके, अब बात करते हैं, ये हमारी जो भी टेबल बनी है, ठीक है ना, उस टेबल के अंदर हमें कुछ चेंजेस करने हैं। चेंजेस करने का मीन्स है अगर हमें इनके जो भी वर्ड्स है या जो भी अल्फा न्यूमेरिक वर्ड्स है उनको हमें चेंज करना है। चेंज करने का मीन्स है उनका साइज अगर इंक्रीज करना है, उनके अंदर कोई कलर देना है, तो आप वो कहाँ से कर सकते हैं। तो आप उसके लिए सबसे पहले जाएंगे फॉन्ट टैब के अंदर। फॉन्ट टैब के अंदर यहाँ पर देखिए, आप जिस टैब को भी करना चाहते हैं उनको पहले सेलेक्ट कीजिए। जैसे कि मैं इस टेबल को करना चाहता हूँ तो मैंने इसको सेलेक्ट किया है। अब यहाँ पर साइज को मैं इंक्रीज करना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ साइज को इंक्रीज कर दिया है 14, तो मेरी जो साइज है वो इंक्रीज हो चुकी है। अब अगर मैं यहाँ पर इसको कलर करना चाहता हूँ तो यहाँ पर इसको आप कलर भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे कलर, ये देखिए कलर वाले टैब के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करते हैं वेरियस टाइप के कलर्स आपके पास में अवेलेबल है, आप कोई भी कलर यहाँ पर चूज कर सकते हैं। ओके, तो ये थी हमारी टेबल जिसके अंदर हमने टेबल को क्रिएट किया है। ओके, नेक्स्ट सेकंड जो हमारा रहने वाला है वो रहता है कि कोई भी वर्ड को आप जो भी टेबल के अंदर वर्ड लिख रहे हैं, ठीक है ना, जैसे कि मैं वापस से इस टेबल को क्रिएट कर देता हूं, सीरियल नंबर और नेम को। ओके, सीरियल नंबर और नेम को मैंने वापस से क्रिएट कर दिया है। इसको मैं थोड़ा सा लार्ज कर देता हूं तो आपको विजिबल होगा। ओके, अब यहां पर मेरा नेम है तो मैं उसको नेम को करना चाहता हूं लोअर केस। ओके, और दूसरा है मेरा अपर केस। वापस इसको एडजस्ट कर लेते हैं, तो मैंने यहाँ पे इसको वापस से एडजस्ट कर लिया है। ये लोअर केस और ये मेरा अपर केस, इन दोनों को हमको वापस से बोल्ड करना है तो बोल्ड कर देते हैं। ठीक है, अब तीनों का अलाइनमेंट एक जैसा कर देते हैं। ये 14 और यहाँ पर आपका ये बोल्ड हो गया है, मिड के अंदर कर दिया है हमने इसको। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एडजस्टमेंट, हमने जो भी टेबल बनानी थी। अब मैं यहाँ को बता देता हूँ कि मैं यहाँ दो चीजें करने वाला हूँ। कौन कौन सी, बहुत बार आपको ये प्रॉब्लम आती है कि आप जब भी कोई वर्ड लिखते हैं, ठीक है ना, तो उसके अंदर क्या होता है कि आपकी जो भी टेबल बनी होती है उसको क्या करना होता है, जो टेबल आप बनाते हैं वो आप थोड़ा सा जल्दी के अंदर बनती है या आगे से जो डेटा आता है वो कई बार आता है कि जो भी एडजस्टमेंट होता है उसका या जो भी अलाइनमेंट होता है वो बिल्कुल ही खराब होता है। खराब होने का मीन्स है वो आपका एकदम करेक्ट फॉर्मेट में नहीं होता है। अब करेक्ट फॉर्मेट में बनाने के लिए आपको क्या करना होता है, यहाँ पर दो चीजें होती हैं। पहला होता है लोअर केस, दूसरा होता है अपर केस। लोअर केस क्या करता है, सारे के सारे वर्ड्स को क्या कर देता है, लोअर केस के अंदर कन्वर्ट कर देता है। लोअर केस के अंदर कन्वर्ट करने का मीन्स है ये जो आपका यहाँ पे रमेश दिख रहा है वो रमेश आपका लोअर केस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, और अपर केस मीन्स आप जो भी वर्ड है वो सारे के सारे अपर केस के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं कि हमारा लोअर केस और अपर केस हम कर कैसे सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। फॉर्मूला क्या है आपका, इक्वल्स टू, ठीक है, लोअर केस लोअर, ठीक है ना, तो इक्वल्स टू लोअर जैसे आप लिखते हैं तो आपको यहाँ पर पूछता है कि आपका टेक्स्ट कौन सा है। तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ कि मेरा जो B2 है वो मेरा टेक्स्ट है और मैंने इसको यहाँ पर एंटर करता हूँ। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जो मैंने रमेश लिखा था जो अपर केस के अंदर था, यहाँ पर लोअर केस के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है ना, अब वापस इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो आपका ये सारे के सारे जो भी सेल्स है उसके ऊपर ये अप्लाई हो चुका है। अब यहाँ पे रमेश आपका लोअर केस के अंदर है, जॉन बी, माइक, राहुल, रमेश, राम, श्याम, जॉनी, टिंकू और सैम, ये सारे के सारे लोअर केस के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं। अब वापस से इनको करना है अपर केस के अंदर कन्वर्ट, तो आप वापस से वही फॉर्मूला है, इक्वल्स टू अपर, जैसे ही अपर अप्लाई करते हैं वापस से आपका टेक्स्ट कौन सा रखना है, टेक्स्ट में रखता हूं ये लोअर केस वाला, ठीक है ना, एंटर। तो ये आपका वापस से क्या हो चुका है, अपर केस के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। वापस से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, ये देखिए अब इन सबको एक टेबल के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर ये टेबल के अंदर कन्वर्ट हो चुका है।
तो मैंने यहाँ पर आपको बताया है कि किसी भी वर्ड को अपर केस और लोअर केस के अंदर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, बाय फॉर्मूला मेथड। ओके, थर्ड देखते हैं नेक्स्ट शीट के ऊपर। अब तीसरा आपका क्वेश्चन क्या रहने वाला है, तीसरा क्वेश्चन है हाउ टू ऐड रोज इन एक्सेल। ठीक है ना, जो भी आपकी एक शीट बनी हुई है या जो भी एक टेबल बनी है, अगर उसके अंदर आपको कोई रोज ऐड करनी है तो आप उसके अंदर रोज कैसे ऐड करेंगे। तो यहाँ देखिए, शीट 1 को ही मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लेता हूं, ये कॉपी, यहाँ पर शीट, ये आपका पेस्ट। ओके, जो भी उसका फॉर्मेट है आप फॉर्मेट उसका वही रखेंगे जो उसका नॉर्मल फॉर्मेट था। ठीक है, तो यहाँ पर पेस्ट के अंदर भी आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं कि आपका जो सोर्स आपने जो लिया था आप सोर्स के अंदर ही रखना चाहते हैं, या उसको नॉर्मल फॉर्मेटिंग के अंदर करना चाहते हैं, या फिर उसके अंदर और भी कुछ जो मेथड्स है वो अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर पेस्ट का भी आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं एक्सेल के अंदर बाय डिफॉल्ट। ओके, अब यहाँ पर बात करते हैं कि हमारी ये जो थी, हमें यहाँ पर राहुल के बाद में, ठीक है ना, राहुल से पहले एक रो को क्या करना था, ऐड करना था। तो राहुल के पहले हमें कोई एक रो को ऐड करना है, तो उसके लिए क्या मेथड है, उसके लिए मेथड है, आप यहाँ पर जाएंगे, सबसे पहले आप रो के ऊपर जाएंगे, जिस रो के ऊपर आपको सेलेक्ट करना है, मीन्स जहां पर आपको रो ऐड करनी है उसके नीचे वाली रो को आप क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर मैंने इसको सेलेक्ट किया है। अब यहाँ पर राइट क्लिक को मैं करूंगा, जैसे ही राइट क्लिक करता हूँ आपके सामने ऑप्शन है इंसर्ट का। तो जैसे ही मैं यहाँ इंसर्ट करता हूँ तो इंसर्ट करने पे आपकी एक रो यहाँ पर ऐड हो चुकी है। ठीक है ना, यहाँ पर रो ऐड करने के लिए दो तरीके बताने वाला हूँ। सबसे पहला तरीका तो मैंने आपको बताया है, राइट क्लिक आप करके यहाँ पर किसी रो को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड यहाँ पर आप जैसे ही होम टैब के ऊपर किसी भी रो को सेलेक्ट करते हैं तो आपके सामने एक सेल्स वाला ऑप्शन होता है, मीन्स सेल वाले रिबन के अंदर आपको जाना है, यहाँ पर इंसर्ट। ठीक है ना, इंसर्ट सेल्स के अंदर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने इंसर्ट सेल आ गया है, इंसर्ट शीट रोज आ गया है, या इंसर्ट शीट आ गया है। ठीक है ना, तो आप यहाँ पर ऐड क्या करना चाहते हैं, किसी शीट को ऐड करना चाहते हैं, सेल को ऐड करना चाहते हैं, या फिर आप किसी इंसर्ट शीट की रोज को ऐड करना चाहते हैं। तो हमें यहाँ पर ऐड करना है एक किसी भी रो को, तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करते हैं इंसर्ट शीट रोज। तो यहाँ पर एक और जो रो है वो ऐड हो चुकी है। ओके, दो तरीके मैंने आपको बताए हैं, दोनों ही इजी तरीके हैं। सबसे पहला तरीका, आप यहाँ पर जाएंगे किसी भी रोज के ऊपर, वहां पर उसको सेलेक्ट करेंगे, मीन्स राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने पर आपका ऑप्शन अवेलेबल होता है इंसर्ट का। आप यहाँ पर इंसर्ट ऑप्शन को जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपकी एक रोज ऐड हो चुकी है। अब मैं बात करता हूं कि सर मैंने तो केवल मेरे को एक रो ऐड नहीं करनी थी, मेरे को 3 से 4 रोज यहाँ पर ऐड करनी थी। ठीक है ना, कितनी ऐड करनी है, 3 से 4 रोज। पहले मैं इसको वापस से नॉर्मल कर देता हूँ। ठीक है, तो ये आपकी वापस से जो टेबल थी वो वापस एकदम करेक्ट फॉर्म में आ चुकी है। अब मेरे को यहाँ पर 3 के बाद में क्या करना है, 4 5 6। ठीक है ना, 4 5 6 के जगह पर 3 नई रो को ऐड करना है। तो कैसे ऐड करूंगा, आपको कुछ नहीं करना है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों रोज को आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको राइट क्लिक का ऑप्शन सेलेक्ट करना है, इंसर्ट का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ठीक है ना, जैसे ही आप इंसर्ट करते हैं आपने जितनी भी रोज को सेलेक्ट किया था उतनी ही रोज यहाँ पर ऐड हो जाएगी। देखिए ये तरीका नॉर्मल आपको कोई बताने वाला नहीं है। आपको जब भी क्या करना होता है, जब भी किसी टेबल के अंदर रोज को ऐड करना होता है तो आपको जितनी रोज मल्टीपल के अंदर ऐड करनी है, ठीक है ना, आप उतनी ही रोज को यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए और वहां पर इंसर्ट के ऑप्शन को क्लिक कीजिए। जैसे इंसर्ट करते हैं आपके सामने वो रोज आपके सामने अवेलेबल हो जाएगी। ओके, ये तो हो गई है बात रोज की। नेक्स्ट देखते हैं हमारा कि किसी भी कॉलम के अंदर, ठीक है ना, हम कॉलम को कैसे ऐड करेंगे। जैसे यहाँ पर हमारा सीरियल नेम है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और रिजल्ट है। तो मेरे को केमिस्ट्री के बाद में एक और सब्जेक्ट को ऐड करना है। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, वापस यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा, इंसर्ट का ऑप्शन। तो यहाँ पे जैसे इंसर्ट का ऑप्शन करता हूं तो यहाँ पर हमारे सामने एक जो कॉलम है वो पूरा का पूरा ऐड हो चुका है। ओके, अब दूसरा मेथड भी देख लेते हैं। ठीक है ना, वापस से इसको सेलेक्ट कीजिए, इंसर्ट के ऊपर जाइए। ठीक है ना, इंसर्ट शीट कॉलम्स, जैसे ही शीट कॉलम करेंगे तो आपका एक जो कॉलम है पूरा का पूरा ऐड यहाँ पर हो चुका है। ठीक है,
तो यहाँ पर मैंने इसको कलर इसलिए किया है ताकि जब भी मैं किसी चीज को ऐड करूँ या रिमूव करूँ तो आपको वहां पर विजिबल रहे कि यहाँ पर जो भी हम ऐड कर रहे हैं वो एक्स्ट्रा के अंदर ऐड हो रहा है या नहीं ऐड हो रहा है। ओके, आप चाहे तो इसको कलर को हटा भी सकते हैं। ओके, मैं इसको कलर को हटा देता हूं यहां से, ये आपका व्हाइट कलर। ओके, तो अब यहाँ देखिए, यहाँ पर जो मेरी जो न्यू कॉलम्स आए हैं, ठीक है ना, वो दो तरीके से मैंने ऐड किए हैं। पहला तरीका नॉर्मल तरीका है, राइट क्लिक कीजिए, इंसर्ट के ऊपर क्लिक कीजिए, आपका जो भी आपने कॉलम सेलेक्ट किया है उसके लेफ्ट हैंड साइड के अंदर यहाँ पर एक कॉलम ऐड हो जाएगा। ठीक है, वापस से दूसरा तरीका, इंसर्ट के अंदर जाइए, इंसर्ट कॉलम कीजिए, तो आपका वहां पर इंसर्ट कॉलम हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? फिफ्थ क्वेश्चन है कि किसी भी टेबल के अंदर कॉलम और रोज को कैसे सेलेक्ट करना है। किसी भी टेबल के अंदर कॉलम और रोज को कैसे सेलेक्ट करते हैं। तो आपके पास में दो तरीका है कि आप माउस के द्वारा ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना, या फिर आप कीबोर्ड के द्वारा ऐड कर सकते हैं, मीन्स सेलेक्ट कर सकते हैं। कैसे सेलेक्ट करेंगे? माउस की सहायता से आप सिंपली इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मेरे को फिजिक्स वाले इसको सेलेक्ट करना था, ठीक है ना, तो मेरा है ये C2, तो मैंने C2 को सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे D2 को सेलेक्ट कर लिया है। या फिर मैक्सिमम आपको कुछ ज्यादा नंबर के सेलेक्ट करने हैं तो आप इसको पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, तो यहाँ पर आपका जो भी जितने भी आपने कॉलम यहाँ पे सेल्स सेलेक्ट किए हैं वो वहां पर सेलेक्ट हो चुके हैं। अब जो भी आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो सारा का सारा फॉर्मूला इस सेलेक्टेड सेल के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। दूसरा तरीका है कीबोर्ड वाला तरीका। कीबोर्ड वाले तरीके में आपको क्या करना है, जब भी आपको क्या करना है, किसी रोज को सेलेक्ट करना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे शिफ्ट प्लस स्पेस बार, ठीक है ना। जैसे ही शिफ्ट प्लस स्पेस बार करते हैं तो वो जो पूरी की पूरी रो है, ठीक है ना, वो आपकी क्या हो जाएगी, वो पूरी की पूरी रो आपकी सेलेक्ट हो जाएगी। जहां तक आपकी रो है वो पूरी की पूरी वहां पर आपकी सेलेक्ट रो हो जाएगी। अब यहाँ पर मेरे को केवल इसका जो कॉलम है उस कॉलम को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आप कंट्रोल प्लस स्पेस बार, जैसे ही कंट्रोल प्लस स्पेस बार करते हैं तो यहाँ पर आपका जो कॉलम है वो यहाँ पर ऐड हो चुका है। मैं इसके लिए अलग से आपके यहाँ पर टाइटल भी सब टाइटल भी डालने वाला हूँ, ठीक है ना। तो आपका ये जो शॉर्टकट की है वो आपको साथ साथ में यहाँ पर बताने वाला हूँ ताकि आपका जो एक्सेल का एडवांस पार्ट है आपको थोड़ा सा इजी लगे। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पर सेलेक्ट करना था हमें रोज और कॉलम्स को, तो हमने कॉलम और रोज को यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया है। तो ये थी हमारी आज की क्लास जिसके अंदर हमने देखा है कि एडवांस एक्सेल के अंदर बेसिक चीजें, सबसे पहले हमने टेबल को ऐड करना सीखा है, उसके बाद में रोज को ऐड करना, कॉलम्स को ऐड करना, रोज को सेलेक्ट करना, कॉलम को सेलेक्ट करना, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हमने आज की क्लास के अंदर देखी है और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको इससे भी और एडवांस तरीका बताने वाला हूं। मींस हम बेसिक से स्टार्ट करके एडवांस एक्सेल तक पहुंचने वाले हैं। तो ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।